Hello everyone, this is Dr. Surabhi Shukla, MDS Oral and Maxillofacial Pathology. This is my second video regarding mucormycosis. Mucormycosis is a fungal infection caused by mucormycetes. These fungi are ubiquitous and saprophytic in nature. If in a simple word I'll talk about this fungi, then it's present everywhere in environment. ये हर जगह प्रेजेंट है, एयर में, सॉइल में, वाटर में. हम रोज़ इससे एक्सपोज होते हैं, पर जब हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है तब ये हमारे अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर चुकी हूँ. ये डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे फीड करता है, रिप्रोड्यूस करता है और लार्ज नंबर स्पोर्स के फॉर्म करता है. ये सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल का ब्रेक डाउन करता है और प्लांट्स उससे न्यूट्रिशंस लेते हैं. पर जब ये ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो कई बार फेटल हो जाता है और बहुत ही स्केरी पिक्चर होती है उसकी. तो मैं शेयर करना चाहूँगी कि क्या क्लिनिकल टाइप्स हैं. ये दो तरीके के क्लिनिकल पिक्चर्स देते हैं. एक सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है और एक विसरल होता है. सुपरफिशियल में स्किन इन्वॉल्व होती है, फिंगर नेल इन्वॉल्व होता है और एक्सटर्नल ईयर इन्वॉल्व होता है. जब विसरल ऑर्गन्स में आ जाता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस और राइनोसेरेब्रल या मैक्सिलरी फॉर्म. पल्मोनरी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जब हम स्पोर्स को इनहेल करते हैं तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है. लंग्स के जिस पार्ट को ये हिट करता है या जिस भी एरिया को इन्फेक्ट करता है वहाँ पहले फाइब्रोसिस होती है, ब्लड वेसल्स का ब्लॉकेज होता है और उस एरिया का नेक्रोसिस होता है. नेक्रोसिस का मतलब जहाँ पे भी ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है वो एरिया डेड हो जाता है. और डेड एंड डिकेड पोर्शन जो होता है हमारी ऑर्गन का या हमारी बॉडी का, वो डार्कन करने लगता है, उसका डिस्कलरेशन होने लगता है. कई बार डार्क ब्लैक कलरेशन जो होता है उसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है. स्किन में और सुपरफिशियल इन्फेक्शंस की अगर बात करें, स्किन में, एक्सटर्नल ईयर में या जो फिंगर पे होता है वो बेसिकली जब डीप कट्स होते हैं, ट्रॉमा का केसेस होता है या एक्सटेंसिव बर्न्स होते हैं, जब इम्यूनिटी थोड़ी सी पुअर होती है और इन कंडीशंस में ये ब्रीचिंग करता है तो ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करता है. जिस भी एरिया को इफेक्ट करता है अगेन वहाँ नेक्रोसिस होती है, वो एरिया सड़ जाता है, वो डेड हो जाता है और उसका डिस्कलरेशन हो जाता है डार्क. जब ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस होता है तो उसमें जीआई सिस्टम इन्वॉल्व होता है. जब हमारा इम्यूनिटी बहुत ही पुअर होता है तो स्प्लीन को, लिवर को, इंटरनल ऑर्गन्स को, स्टमक को, ये सभी को इन्फेक्ट करता है. ज़्यादातर ये इन्फेंट्स में होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है, ट्रांसप्लांट के केसेस में होता है. और ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था कि किन किन कंडीशन में इम्यूनिटी लो हो जाती है, उन केसेस में होता है. राइनो सेरेब्रल और मैक्सिलरी फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें तो स्पोर्स अगेन नेज़ल ट्रैक से जाता है. लेटरल वॉल जो है हमारी नोज़ की, नेज़ल टर्बिनेट जो होता है सबसे पहले हिट होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, डिस्कलरेशन होता है, नेज़ल कंजेशन होता है और टर्बिनेट का नेक्रोसिस होने की वजह से जो पस डिस्चार्ज, जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है वो डार्क पस होता है, ग्रीनिश टू ब्लैक कलरेशन होता है. तो ये एक साइन सिम्टम में आता है कि हम इसको असेस कर सकते हैं कि ये म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं. फिर ये हमारे साइनसेस को अप्रोच करता है वाया नेज़ल ट्रैक. मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व होता है. मैक्सिलरी साइनस के थ्रू ही वहाँ से ही इसके अंदर टेंडेंसी होती है आर्टीरियल इन्वेजन की. वाया आर्टीरियल इन्वेजन इट रीचेस टू कैवर्नस साइनस, ब्रेन. वंस इट रीचेस टू ब्रेन, इंट्राक्रेनियल इन्वॉल्वमेंट होते ही हमारे ब्रेन में कोमा जैसी स्टेट डेवलप हो सकती है. ये बहुत ही फेटल इन्फेक्शन होता है अगर ब्रेन में एक बार पहुंच जाए. जिस भी पार्ट को अफेक्ट करता है वो पार्ट पैरालाइज कर जाता है. फेशियल नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व मोस्टली इफेक्टेड होते हैं. मैक्सिलरी एरिया, एल्वियोलर एरिया, पैलेट और जितने भी हमारे साइनसेस होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं. ऑर्बिट इन्वॉल्व होती है, आँखों में लक्षण आने लगते हैं इन्फ्लेमेशन के,
रेडनेस, इन्फ्लेमेशन के सारे साइन, पेन, रेडनेस एंड एवरीथिंग, स्वेलिंग। उसके अलावा पैरेस्थीसिया होती है, जिस नर्व को इन्वॉल्व करते हैं, जिस नर्व को ये इफ़ेक्ट करते हैं या ब्रेन के जिस पोर्शन में ये पहुंचते हैं, उस एरिया का पैल्सी हो जाता है, फेशियल पैल्सी होता है। और इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, और ये सडन अनटाइमली डेथ का भी कॉज होता है। और जब ये इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज पे होता है तो इसको असेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस डिज़ीज़ का जो सीक्वल है, जो इसका प्रोग्रेस है, बहुत ही एग्रेसिव होता है। एक बार जब ये किसी पोर्शन में इफ़ेक्ट कर चुका होता है तो इनिशियली अगर इसे एग्रेसिवली ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड करता है, क्योंकि आर्टेरियल इन्वेजन बहुत कॉमन होता है। एक बार जब ये डिसेमिनेट हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करने लगता है, तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट